तो लुधियाना ब्लास्ट पर एक बड़ा खुलासा हुआ। खबर आई है कि इस ब्लास्ट की प्लानिंग लुधियाना के सेंट्रल जेल में ही हुई थी। सूत्रों की माने तो लुधियाना सेंट्रल जेल में इस पूरे धमाके को प्लान किया गया और जेल की 2 बैरक BKU 4 गंगा में इसको प्लान किया गया। यहाँ पर मीटिंग्स होती थी बाकायदा और इन 2 बैरक में ही गगनदीप सिंह बंद था। इन मीटिंग्स में ही कुख्यात ड्रग तस्कर रणजीत सिंह उर्फ चीता भी मौजूद था और उसी ने गगनदीप सिंह को धमाके के लिए तैयार किया था। तो ये बड़ा इनपुट मिल रहा है इस पूरे केस में। पंजाब पुलिस की जो STF है उसने हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह को 11 अगस्त 2019 को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसमें यह बड़ा इनपुट मिल रहा है कि किस तरीके से सेंट्रल जेल में इस पूरी साजिश को, धमाके की साजिश को प्लान किया गया था, रचा गया था। तो सेंट्रल जेल में रची गई थी साजिश और गगनदीप की जो बैरक है उसमें बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। BKU 4 और गंगा ये जेल की 2 बैरक है जहां पर इस साजिश को रचा गया, गढ़ा गया और इन 2 बैरक में गगनदीप सिंह बंद था, कैद था। इन मीटिंग्स में कुख्यात ड्रग तस्कर रणजीत सिंह उर्फ चीता मौजूद था। धमाके के लिए गगनदीप को उसी ने रेडी किया, प्रिपेयर किया था, तैयार किया था और सेंट्रल जेल में इन्हीं 2 बैरक में एक के बाद एक मीटिंग्स का होना, धमाके की साजिश को रचना और गगनदीप को पूरी तरह से ट्रेन करना। ये सब कुछ लुधियाना धमाके पर किस तरीके से प्लान किया गया था वो हम आपको बता रहे हैं। तो लुधियाना सेंट्रल जेल में धमाके की प्लानिंग किस तरीके से हुई। जेल की BKU 4 गंगा बैरक में प्लानिंग हुई। कुख्यात ड्रग तस्कर रणजीत सिंह का शामिल होना जानकारी मिल रही है और रणजीत सिंह ही वो शख्स है जिसने गगनदीप को ब्लास्ट के लिए तैयार किया था। कुख्यात ड्रग तस्कर रणजीत सिंह इसमें शामिल था, उसने तैयार किया था, इस प्लानिंग में उसकी सक्रियता थी। अमित भारद्वाज हमारे साथ। अमित, लुधियाना ब्लास्ट पर यह बड़ा खुलासा, किस तरीके से जेल की 2 बैरक में इस पूरी साजिश को स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया और ड्रग तस्कर रणजीत सिंह ने किस तरीके से तैयार किया गगनदीप को इस धमाके के लिए। देखिए, जब ड्रग के मामले में ये गगनदीप सिंह अंदर हुआ था तो काफी ज्यादा क्लोज हो गया था रणजीत सिंह और चीता के, और ये BKU 4 और गंगा बैरक में ये वहां पर रहा है। तो उसी दौरान इस धमाके की प्लानिंग की गई। और मैं आपको बता दूं कि देश में जो और धमाके हुए हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम भी बीते शनिवार पहुंच चुकी है, क्योंकि रोहिणी में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर वो ढूंढ रही कि कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं इनमें आपस में। तो ये प्लानिंग क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रही थी तो इसमें कई सारे तार जुड़ सकते हैं और ये प्लानिंग वहां पर बड़े ही तरीके से की गई। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि एकदम से इसको प्लान कर लिया गया। पहले गगनदीप को तैयार किया गया, फिर सारी प्लानिंग की गई, फिर उस हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजों को चलाया गया। जैसे गगन बाहर आया वो अभी बड़ी सारी चीजों पर जो है वो उसमें जो है वो उसने उसको जिस तरह से प्लान किया गया था उसी तरह से। शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। और इसी केस में एक किरदार सामने आ रहा है। ये मैडम X कौन है, ये सवाल सामने आ रहा है। एक ब्लास्ट और 100 सस्पेंस, 5 एजेंसियों की पड़ताल, पेन ड्राइव ने उगले राज, टैटू से जुड़ा टेरर का एंगल, इंटरनेट कॉल से ब्लास्ट का प्लान, एक्सप्लोजिव प्लांटर की पुख्ता पहचान, डिसमिस पुलिसमैन का ड्रग्स कनेक्शन, ड्रग्स किंगपिन चीता का लिंक, ISI और हिजबुल के तार, ब्लास्ट मटेरियल का मालखाना कनेक्शन, चीता, गगनदीप और गर्लफ्रेंड के राज, किस्सा मैडम X का।
मैडम एक्स दरअसल है कौन? ये सवाल लगातार उठ रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है और इसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुधियाना धमाके का अगला सबसे एक्सप्लोसिव खुलासा यही होने वाला है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर लुधियाना ब्लास्ट केस की साजिश का कमोबेश पर्दाफाश हो चुका है। बस क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पंजाब पुलिस बता चुकी है कि लुधियाना ब्लास्ट केस में मरने वाला गगनदीप ही एक्सप्लोसिव प्लांटर था। पुलिस को मालूम चल चुका है कि गगनदीप पंजाब पुलिस का बर्खास्त जवान था और पुलिस ये भी कह चुकी है कि गगनदीप ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था। गगनदीप और ड्रग्स किंगपिन रंजीत चीता के रिश्तों का खुलासा हो चुका है और साथ ही साथ रंजीत चीता और हिजबुल मुजाहिदीन के कनेक्शन का खुलासा साल 2020 में पहले ही हो चुका है। तो आपको बताएं, अब लुधियाना धमाके की जांच में पंजाब पुलिस को मालूम चल रहा है कि पंजाब के सामने एक साथ ड्रग्स, टेरर, माफिया के कॉकटेल का चैलेंज है। पंजाब में नशे में के इस पूरे धंधे में कैसे पाकिस्तान खालिस्तान की आतंकवादी साजिश का सामना कर रहे हैं वो लोग, पंजाब में कहां तक पहुंची है साजिश, और लुधियाना ब्लास्ट केस की जांच चूकी जा रही है। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाती है, फिर आपको बताती है उस मैडम एक्स की कहानी जो लगातार सवालों में है। नाम गगनदीप सिंह, निवास खन्ना पंजाब, पहचान पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार, काम ड्रग्स तस्करी, अंजाम धमाके में मौत। 23 दिसंबर को जिस लुधियाना कोर्ट रूम में धमाका हुआ, उसी अदालत में 24 दिसंबर को पंजाब पुलिस के बर्खास्त हवलदार गगनदीप सिंह की पेशी होनी थी। पेशी से पहले अदालत के बाथरूम में बम फिट करते हुए धमाका हुआ और बम प्लांटर गगनदीप मारा गया। मौके ते सानू काफ़ी उत्थे लीड्स मिले ने। द टैटू ऑन द आर्म ऑफ द डिसीज्ड अपने अफसरां नाल फोरेंसिक साइंस टीम नाल जायजा करके सानू ये लग्या कि जिहड़ा डिसीज्ड है ही वॉज कैरिंग द एक्सप्लोसिव। सानू यकीन हो गया कि यस दैट वॉज द करेक्ट। और जब पुलिस इस गगनदीप की पड़ताल में जुटी तो पता चला कि खन्ना में यही वो मकान है जो पुलिस के बर्खास्त हवलदार गगनदीप सिंह का है। लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स में हुए बम ब्लास्ट में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जिस व्यक्ति की उसमें मौत हुई थी उसका नाम गगनदीप सिंह बताया जा रहा है, जो कि खन्ना का रहने वाला है। हम इस मौके मौजूद हैं खन्ना में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गगनदीप सिंह का घर है, जिसमें यहाँ पर पुलिस की तरफ से जाँच चल रही है। गगनदीप की मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कि पुलिस मुलाजिमों की तरफ से अंदर से लॉक कर किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा। गगनदीप के घर से पुलिस को लैपटॉप और कुछ कैश मिला है और आगे की पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस गगनदीप के घर वालों को लेकर लुधियाना रवाना हो गई। गगनदीप सिंह की पहचान पुख्ता करने और धमाके के पीछे की साजिश का खुलासा करने में मौके पर मिले सबूतों से पंजाब पुलिस को काफी मदद मिली। ब्लास्ट साइट से टैटू वाले हाथ के अलावा एक सिम कार्ड और पेन ड्राइव भी बरामद हुई थी। उसकी तफ्तीश से पता चला कि गगनदीप सिंह धमाके से पहले इंटरनेट कॉल के जरिए अपने हैंडलर के संपर्क में था। धमाके की पड़ताल कर रही जांच एजेंसियों ने लुधियाना में 23 मोबाइल टावर्स के डंप को खंगाला। पता चला कि लुधियाना से 3 इंटरनेशनल कॉल की गई थी जो खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा को की गई थी। इसके अलावा पुलिस को धमाके की जगह एक इंटरनेट डोंगल भी मिला था। उसी से कोर्ट रूम में 13 इंटरनेट कॉल किए गए थे। इनमें से 4 कॉल बम एक्टिवेट करने के लिए किए गए और उसी में से एक कॉल के दौरान ब्लास्ट हो गया और मौके पर मौजूद गगनदीप सिंह मारा गया। He was very good in computers and technical material। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਜੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੌਮ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇशंस आर सजेस्ट। गगनदीप सिंह की पहचान होने के बाद पुलिस ने जांच का सिलसिला आगे बढ़ाया तो पता चला कि गगनदीप सिंह 354 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था और बर्खास्त हो चुका था। गगनदीप इसी साल सितंबर महीने में जेल से रिहा हुआ था और जेल में ही उसकी पहचान पंजाब में ड्रग्स के बड़े धंधेबाज रंजीत सिंह चीता से हुई थी, जिसके रिश्ते खालिस्तानी आतंकवादियों से लेकर पाकिस्तानी आतंकियों और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों तक रहे थे।
पंजाब पुलिस ने जेल में बंद उसी रंजीत सिंह चीता को अब 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। पंजाब पुलिस ने जिस रंजीत सिंह चीता को रिमांड पर लिया उसे पिछले साल ही हरियाणा के सिरसा से पकड़ा गया था। रंजीत चीता पाकिस्तान ISI नेटवर्क के सबसे सक्रिय नोड्स में से एक था। वह पाकिस्तान से नकली नोट, ड्रग्स और हथियार मंगवाता था। 29 जून 2019 को रंजीत चीता ने 532 किलोग्राम हेरोइन, 52 किलोग्राम मिक्स ड्रग्स मंगवाए थे, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2700 करोड़ रुपए है। भारत पाकिस्तान में अटारी बॉर्डर वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर 600 बोरियां लेकर एक ट्रक आया था। इसी ट्रक में नमक की बोरियों के बीच छिपाकर हेरोइन और ड्रग्स की खेप मंगाई गई थी। नमक की बोरियों में ड्रग्स के साथ हंदवाड़ा के रहने वाले तारिक अहमद लोन और अमृतसर के गुरपिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं और फिर बिक्रम सिंह और मनिंदर नाम के 2 आरोपियों को 32 लाख रुपए और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने बताया कि ये पैसे कश्मीर में हिजबुल आतंकवादियों के मददगार हिलाल अहमद वागे को दिए जाने थे। ये भी पता चला कि रंजीत चीता के रिश्ते हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सरगना रियाज अहमद नाइकू से भी थे, जो बाद में मारा गया था। रंजीत चीता को पहले भी 2008, 2009 और 2011 में हेरोइन तस्करी के मामले में दोषी ठहराया गया था। उसे 12 साल की कठोर कारावास की सजा हुई थी, लेकिन मार्च 2018 को वह सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। इस रंजीत चीता के गहरे रिश्ते बब्बर खालसा के आतंकी रिंदा के साथ भी है। इसलिए पुलिस अब इस पूरे टेरर नेटवर्क को खंगालने के लिए 54 साल के रंजीत सिंह और 39 साल के सुखविंदर सिंह से पूछताछ कर रही है। खन्ना से जगमीत सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, लुधियाना। जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.